जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कस द लेसन नंबर 10 एक्सरसाइज स्टूडेंट। आज हम इसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके ग्रोसरी वर्ड्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड देखें स्टूडेंट, एस्पिरेशंस है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, मकसद की ख्वाहिश करना, उसको एस्पिरेशंस कहते हैं। जैसे कि डिज़ायर ऑफ एम्बिशन और अचीविंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को हासिल करने की जो आपकी ख्वाहिश है, मकसद को, उसको हम एस्पिरेशंस कहते हैं। इसका सेकंड वर्ड देखें स्टूडेंट, बीमिंग होता है। इसका मतलब होता है यानी कि पुरमसरत, यानी कि खुशी का इजहार करना, खुश होना। अ स्माइलिंग इन अ वेरी ऑब्वियस वे, यानी कि इसको हम कहेंगे बीमिंग। इसका स्टूडेंट ब्लॉग है। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ का इंटरनेट के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना, कमेंट्स करना, एक्सपीरियंसेस का अपने का। जिस स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड देखें, डिकेड है। डिकेड स्टूडेंट होता है 10 ईयर्स का अरसा, उसको हम डिकेड कहते हैं। यानी कि 10 ईयर्स के अरसे के लिए जो हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम डिकेड कहते हैं, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इस जो नेक्स्ट वर्ड देखें, डिफ़ाई। इसका मतलब होता है मुकाबला करना किसी चीज़ की, यानी कि मज़ाहमत करने के लिए भी ये लफ्ज़ यूज़ होता है। जैसे कि डिसओबे वर्ड है उसके लिए, यानी कि उसका सैनम जो है डिफ़ाई का डिसओबे है। जिसमें नेक्स्ट वर्ड देखें, डिमाइस है। इख्तिताम होना किसी चीज़ का, द टाइम व्हेन समथिंग स्टॉप एग्जिस्टिंग, यानी किसी चीज़ का इख्तिताम हो जाना, ख़त्म हो जाना, उसको कहते हैं डिमाइस। नेक्स्ट वर्ड है LOATH, लोथ इसे कहते हैं शदीद नफ़रत का इजहार करना। टू डिसलाइक सम बॉडी सम वन, ठीक है, तो उसको हम लोथ कहेंगे। LOATHE इसके यानी कि स्पेलिंग होते हैं। नेक्स्ट वन देखें, निगेट। निगेट किसी चीज़ की नफ़ी करना, उसको हम निगेट कहते हैं। NEGAT, इसके स्पेलिंग होते हैं। प्रूव समथिंग टू इन फॉल्स, यानी किसी चीज़ को यानी गलत साबित करना। इसका नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट वर्ड सेकंड लास्ट है, प्रिवेल, ठीक, गालिब आना, फैलना को कहते हैं प्रिवेल, यानी किसी चीज़ का छा जाना। जैसे कि टू बी बिकमिंग द मोर वाइड स्प्रेड और मोर यूजुअल, यानी किसी चीज़ का वाइड स्प्रेड होना, फैल जाना, उसको हम प्रिवेल कहेंगे। इसका नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट रेवलेशन है, वही को कहते हैं, ठीक है, टू रिवीलिंग समथिंग प्रीवियसली हिडन और सीक्रेट को, यानी किसी चीज़ का इजहार होना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे थे ग्रोसरी वर्ड्स। इसके नेक्स्ट जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स का, हाउ डज द राइटर कनेक्ट अ बुक रीडर एंड द राइटर, यानी कि एक जो बुक है किस तरह एक रीडर और राइटर को कनेक्ट करती है। अ बुक एक्ट्स एज अ ब्रिज, यानी एक जो बुक है वो एक ब्रिज का काम करती है, एक यानी पुल का काम करती है बिटवीन द रीडर एंड द राइटर, यानी कि एक पढ़ने वाला है और जो एक लिखने वाला राइटर है, दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रही होती है। वाई रीडिंग अ रीडर स्टार्ट फीलिंग, यानी कि एक जब पढ़ने वाला अपनी यानी कि रीडिंग को स्टार्ट करता है, उसको पढ़ना शुरू करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड थॉट्स एक्सप्रेस, यानी कि उन ख्यालात को, उसकी राय को वो अंडरस्टैंड करता है, उसके साथ यानी कि अंडरस्टैंड कर रहा होता है। थॉट्स उन ख्यालों का, इमोशंस उन जज्बात का, एक्सप्रेस जिनका इजहार हुआ होता है बाय द राइटर इन द बुक, यानी कि जिस ख्यालात का, इमोशंस का जो इजहार पेजेस के ऊपर हुआ होता है बाय द राइटर्स, उसको वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। ये स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन द व्हाट वे बुक्स आर द बेटर दैन द रेडियो TV एंड द इंटरनेट, यानी कि जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो किस तरह रेडियो से, TV से या कि इंटरनेट से ज़्यादा बेटर हैं। तो ये किस तरह यानी कि ज़्यादा बेटर है ना। वी कैन रीड अ बुक, हम किताब को पढ़ सकते हैं बाय आवर चॉइस, जो कि जिसे हम पसंद करते हैं। एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, एंड एनी वेयर, और किसी भी जगह पे, यानी कि हम किताब को किसी भी वक्त, किसी भी जगह के ऊपर पढ़ सकते हैं। TV एंड इंटरनेट कैन नॉट डू सो, ये आपके TV और इंटरनेट ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट बुक्स आर बेटर दैन द TV इंटरनेट एंड रेडियो, इस तरह कहता है कि जो बुक्स हैं वो बेटर हैं, TV से ज़्यादा बेटर हैं, रेडियो से ज़्यादा बेटर हैं, इसी तरह इंटरनेट से ज़्यादा बेटर हैं। जिसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है देखें, इट्स अ स्लो फूड इन अ वर्ड गिवन ओवर द फास्ट फूड एक्सप्लेन, यानी कि ये एक स्लो फूड है उस दुनिया के लिए जो कि फास्ट फूड की आदी हो चुकी है, कैसे है ये एक्सप्लेन करें। जिसमें इसका आंसर देखें, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू राइट अ बुक, यानी कि अब जब आप एक किताब को लिख रहे होते हैं तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, यानी कि उसको लिखने के लिए काफ़ी अर्सा लग जाता है, काफ़ी लंबा अरसा। टू राइट अ बुक, ठीक है, एक बुक को लिखने में टाइम लगता है। अब बुक आर स्लो फूड, यानी कि इस तरह बुक जो है, बुक्स एक स्लो फूड हैं। इन अ सेंस दैट इस प्रिपेयर बुक टेक्स मच टाइम, यानी कि इस सेंस में कि जब आप व्हेन यू राइटिंग अ बुक इट टेक्स लॉन्ग टाइम, मे बी 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ के एक फॉर एग्जाम्पल यू वॉचिंग अ मूवी एंड दैट्स यू वॉच एवरीथिंग ऑन अ 1 क्लिक, ठीक है, 1 क्लिक में आप देख रहे होते हैं। बट राइटिंग व्हेन राइटिंग अ बुक इट टेक्स लॉन्ग टाइम, लंबा अरसा इसको लगता है। तो इसी वजह से कहता है कि ये आप इस तरह कह सकते हैं ये एक स्लो फूड की तरह है, क्योंकि बुक को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। अ रीडर स्टडीज़ कम्प्रीहेंड एंड एन्जॉयज़ द बुक एट अ फास्ट स्पीड, यानी कि वो एक बुक को कम्प्रीहेंड तरीके से जो रीडर है, पढ़ने वाला, यानी कि फास्ट तरीके से
पढ़ लेता है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि स्लो फूड है फॉर गिवन टू द वर्ल्ड दैट्स अ फास्ट फूड। जी स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड अ बुक्स, यानी कि जो लोग हैं पढ़ने वाले हैं रीडर्स हैं उनको क्यों बुक्स ज़्यादा पढ़ने के मौके दिए जाने चाहिए, इसकी क्या रीज़न है, व्हाट्स रीज़न बिहाइंड इट। जी स्टूडेंट इसका आंसर देखें, पीपल शुड बी गिवन, लोगों को ज़्यादा यानी कि दिए जाने चाहिए मोर अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा मौके टू रीड अ बुक, एक किताब को पढ़ने के लिए, सो दैट दे गेट मोर नॉलेज, ताकि वो ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें, ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें, टू इम्प्रूव दैम सेल्फ, अपने आप को यानी कि इम्प्रूव करने के लिए, एंड द अदर्स, और दूसरे को और दूसरे जो लोग हैं उनको यानी कि टीच करने के लिए, उनके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए वो यानी कि बुक्स को पढ़ने के लिए अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। जिस तरह इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखें, विच बुक हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोर, यानी कि किस बुक ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और क्यों, वाई। द होली कुरान इज़ द मोस्ट फेवरेट बुक एंड द इंस्पायर्ड मी अ लॉट बिकॉज इट इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जो कुरान पाक है कहता है कि ये मेरी यानी फेवरेट बुक है, इसमें ये यानी कि ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इस वजह से ये मेरी फेवरेट बुक है। जिसमें ये हमारे थे ग्रोसरी वर्ड्स हमने डिस्कस किए, इसके जो क्वेश्चन आंसर उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वर्ड तो इसके जो रिलेटिव प्रोनाउंस आ रहे हैं इनको हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट जैसे कि आप कह लें कि विच होता है वर्ड, हु, होम, दैट, यानी कि ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, उनको आपस में यानी कि इकट्ठा, दोनों को इकट्ठा यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसका देखें वर्ड जो है, फर्स्ट क्लॉज जो है, वाई आर यू सो सैड, यानी कि तुम क्यों सैड हो। आई हैव लॉस्ट द पेन दैट आई बोट दिस मॉर्निंग, ठीक है, अब उससे पूछा कि तुम क्यों सैड हो, आई हैव लॉस्ट द पेन। यहाँ पे स्टूडेंट उन्होंने खाली जगह दी हुई है यानी कि ब्लैंक दी हुई है, इसके लिए ऑप्शन दिया है विच, दैट, व्हाट, हुज। तो आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बोट दिस मॉर्निंग, यानी कि वो पेन मैंने खो दी है जो कि मैंने मॉर्निंग में बाई किया था। जिसमें इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड, हैव यू सीन द मैन, क्या तुमने उस आदमी को देखा है, बोट अ बुक फ्राम द शॉप जस्ट नाउ, जिसने कि अभी अभी जो बुक खरीदी है। जहाँ पे स्टूडेंट देखें दैट दिया है, व्हाट, हु, विच। यहाँ पे देखें हैव यू सीन द मैन हु बोट अ बुक फ्राम द शॉप जस्ट नाउ, यानी कि तुमने क्या उस आदमी को देखा है जिसने अभी अभी जो किताब खरीदी है, जिसने, ठीक है, हु आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट नंबर 3 पे, द मैन डैश यू वर टॉकिंग टू एट द मीटिंग इज़ माई कज़न, ठीक है, द मैन, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ऑप्शन दिया हुआ दैट, व्हाट, हु एंड विच। द मैन होम यू हैव टेकिंग टू एट द मीटिंग इन माई कज़न, ठीक है, तो होम यहाँ पे आएगा। नंबर 4 पे स्टूडेंट देखें, फरीद सैड, यहाँ ब्लैंक दी हुई है, ही नीडेड द मोस्ट वाज लॉन्ग एज अ क्वाइट हॉलीडे। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं दैट दिया हुआ है, विच, व्हाट एंड हु है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा फरीद सैड व्हाट ही नीडेड द मोस्ट वाज लॉन्ग क्वाइट हॉलीडे। नंबर 5 पे स्टूडेंट देखें, हैव यू गोट एनीथिंग डैश दिस पुअर वुमेन कु टेक फॉर देयर चिल्ड्रन, तो इसके लिए विच का ऑप्शन है, दैट, होम एंड व्हाट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा हैव यू गोट एनीथिंग विच दिस पुअर वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रन। जी स्टूडेंट इसके हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ मेन क्लॉज, ठीक है, मॉडिफाइज कर रहा होता है यानी कि एक ऐसी क्लॉज को जो कि उसके नाउन को मॉडिफाई करता है या कि उसके प्रोनाउन को। तो ये बिगन्स विद यानी किसके साथ शुरू हो रहा होता है, अ रिलेटिव प्रोनाउन सच एज, जैसा कि विच है, हु है, दैट है, होम, हुज, एंड अ रिलेटिव प्रोनाउन सच एज व्हेन, वेयर, वाई, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में आ सकता है तो इन वर्ड से शुरू होगा, विच या कि हु हो सकता है, दैट हो सकता है, होम हो सकता है या कि हुज हो सकता है। तो इसी तरह अगर रिलेटिव एडवर्ब्स आ जाते हैं तो उसके लिए आएगा वेयर, व्हेन एंड वाई। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट आएगी द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट विच यहाँ पे उन्होंने यूज़ हुआ है यानी कि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है। ये स्टूडेंट इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका जो डिस्कस करेंगे, इसके जो ऐसे है उसको हम डिस्कस करेंगे, इसके जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इन वन यानी कि लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि आज हमने इसकी एक्सरसाइज वो कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो ऐसे उसको डिस्कस करेंगे, इसके जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।